दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 2024 आ चुका है और अब आपको सीएससी के तरफ से ब्रांच आईडी मिल रही है। ब्रांच आईडी में आपको सीएससी की जितनी भी सर्विस आपको देखने को मिल रही है ना, ये सभी सर्विस अब आपको ब्रांच आईडी में भी देखने को मिलेगी, जहां पे आपको अब इन सभी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि टीसी सर्टिफिकेट और उसके बाद बैंक बीसी सर्टिफिकेट, जिसको आईआईबीएफ सर्टिफिकेट बोला जाता है, वहां पे अगर आप ब्रांच आईडी लेना चाहते हैं तो वहां पे सिर्फ अगर आपके पास एक आधार कार्ड है तो आप वहां से ब्रांच आईडी ले सकते हैं। पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, लेकिन पैन कार्ड का काम बाद में है। लेकिन अभी फिलहाल में अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सीएससी के तरफ से ब्रांच आईडी ले सकते हैं और 2024 में ये सभी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आपके पास टीसी सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप सीएससी आईडी जैसी ही ब्रांच आईडी ले सकते हैं सीएससी का। ठीक है, यहां पे आपको ना आपको टीसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको बीसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप सीएससी आईडी लेते हैं तो वहां पे टाइम लगता है कि आपको यहां पे 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आपको सीएससी आईडी मिलेगी। पहले क्या होता था कि जब तक आपके पास आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं होता था तब तक आपको सीएससी आईडी नहीं मिलती थी। जब तक आपके पास टीसी का सर्टिफिकेट नहीं होता था तब तक आपको सीएससी आईडी नहीं मिलती थी। आपके पास अगर ये अप्लाई फोटो, उसके बाद टीसी के लिए अप्लाई करने के बाद 1470 रुपए का आपको यहां पे चार्ज लग जाता था। उसके बाद यहां पे नई स्कीम में यहां पे आपको बीसी सर्टिफिकेट में 960 रुपए का चार्ज लग जाता है। तब आपको सीएससी आईडी के लिए अप्लाई करते हैं, तब आपको सीएससी आईडी मिलती है। लेकिन अब आपको सीएससी आईडी लेने के लिए अब आपको कोई भी टीसी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि सीएससी रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपके गूगल पे आते हैं और यहां पे सीएससी रजिस्ट्रेशन लिखते हैं, उसके बाद सीएससी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में आप आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप सीएससी रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में जब आते हैं तो यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे एक रजिस्ट्रेशन अप्लाई का ऑप्शन आ चुका है और यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे आपका आता है सेलेक्ट एप्लीकेशन टाइप। यहां पे जब आप देखेंगे तो आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है जिससे कि आप सीएससी आईडी ले सके। ठीक है, एसएचजी का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, पीएफपीओ का मतलब होता है, और यहां पे आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंकिंग आईडी से आप सीएससी आईडी कैसे लेंगे, बैंकिंग आईडी से आप सीएससी आईडी कैसे लेंगे, सीएससी एम्प्लॉय हैं तो सीएससी आईडी कैसे लेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए सीएससी आईडी लेना अब ज्यादा मुश्किल हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पे गूगल पे सर्च करके सीएससी रजिस्ट्रेशन सर्च करके डायरेक्ट आप यहां पे आएंगे register.csc.government.in। ठीक है, यहां पे जैसे ही आप आएंगे तो यहां पे एक पॉपअप चलते हुए दिखनेगा। ठीक है, यहां पे सीएससी बीएलई कैटेगरी और न्यू रजिस्ट्रेशन पोर्टल हैज बीन लॉन्च एंड टू एप्लीकेशन अप्लाई इन न्यू बीएलई रजिस्ट्रेशन पोर्टल। मतलब यहां पे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है वो csc.register.csc.col.in पे जाना होगा। क्लिक कीजिए यहां पे। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं बिकॉम ए रूरल इन थॉट। ठीक है, तो यहां पे जब दोस्तों आप आएंगे तो यहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर ए सीएससी आईडी। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट आप दोस्तों सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये विलेज के लिए और शहरी लेवल दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे विलेज के लिए थोड़ा जल्दी मिलता है और सीएससी मतलब अगर मतलब रूरल अर्बन से है तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अब दोस्तों सीएससी ब्रांच पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, ब्रांच आईडी जो लॉन्च हुआ है, इसमें आपको सीएससी आईडी जो है वो तुरंत आपको 5 मिनट में मिल जाएगी। यहां पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहां पे जब आएंगे तो यहां पे एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया गया है जो एक सीएससी बीएलई बनना चाहते हैं। जैसे कि हम एक सीएससी बीएलई है, तो अगर ये बनना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड का होना जरूरी है। उसके बाद वोटर लिस्ट का मतलब आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेंट फोटो होना चाहिए। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आप जैसे फॉर्म में अप्लाई हाफ फोटो देते हैं वो फोटो होना चाहिए। उसके बाद यहां पे इंडियन पासपोर्ट एंड पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हायर क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम आपको 12th पास आउट होना जरूरी होगा, तब जाके आपको सीएससी आईडी मिलेगी। और उसके बाद यहां पे आपको टीसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और बैंक बीसी की सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तब आप यहां पे अप्लाई करने के लिए यहां पे आई हैव एग्री पे क्लिक करेंगे और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे।
जब यहां पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहां पे प्रोसेस कितने दिए गए हैं। सबसे पहले यहां पे सीएससी एप्लीकेशन टाइप, ठीक है, तो यहां पे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही सिलेक्ट होगा। उसके बाद टीसी नंबर और आईआईबीएफ सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, तो यहां पे देख सकते हैं ये होता है आईआईबीएफ सर्टिफिकेट नंबर। ये आपको यहां पे सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है और वही आपको यहां पे अप्लाई के समय लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको ईमेल आईडी एंड पैन कार्ड नंबर डालना पड़ता है। उसके बाद बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होता है, बैंकिंग डिटेल्स डालना पड़ता है। अपलोड डॉक्यूमेंट, जहां पे आप बैंक का जो आपका बैंक का पासबुक है वो आपको फोटो खींच के आपको जेपीजी फाइल में या मतलब पीएनजीपी फाइल में, ये सब में, पीडीएफ में भी आपको अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे बैंक बीसी सर्टिफिकेट और टीसी सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू में आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। एक बार आप देख लीजिए कि आपका जो फॉर्म आपने भरा है वो सही है या नहीं। और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड सीएससी ऐप, जिसके माध्यम से आप सीएससी के लिए अपलोड कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे और उसके बाद सीएससी आईडी आपको मिल जाती है। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अब पहले ज्यादा टाइम लगता था, अब ये सब वेरिफिकेशन करने के बाद आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको सीएससी ब्रांच पोर्टल लेना है, ब्रांच आईडी लेनी है, तो वो आप कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा सीएससी का जो ब्रांच आईडी क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता दें सीएससी ऑपरेटर आईडी होती है, ठीक है। आपको पता होगा सीएससी ऑपरेटर आईडी क्या होता है। तो सीएससी ऑपरेटर आईडी, जैसे कि अगर कोई सीएससी वीएलई है जो आपके आसपास में है, चाहे आपके कोई रिश्तेदार में है, जो बिल्कुल फ्री में आपको सीएससी आईडी ऑपरेटर आईडी दे सकता है, जिसको ब्रांच आईडी भी बोल सकते हैं, ब्रांच पोर्टल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको सीएससी का मतलब ऑपरेटर आईडी दे सकते हैं। वो एक ऑपरेटर रखते हैं, जैसे कि उनका काम मतलब ज्यादा बढ़ गया, उनके पास जो सर्विस यहां पे आपको दिख रही है ना, वही सर्विस आपको सीएससी का जो मतलब ब्रांच आईडी होता है, जो ऑपरेटर आईडी होती है, वहां पे भी मिलती है। तो कैसे वो मिलता है, तो सबसे पहले देखिए यहां पे जब नीचे आएंगे तो यहां पे एक अकाउंट का पोर्टल ऑप्शन मिलेगा, ये वाली, ठीक है। यहां पे देखिए, उसके बाद यहां पे अकाउंट माय प्रोफाइल ऑपरेटर्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम ऑपरेटर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों ऑपरेटर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहां पे दोस्तों देख सकते हैं ऑपरेटर मैनेजमेंट, ठीक है। यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा यहां पे ऐड ऑपरेटर का, यहां पे देखिए ऐड ऑपरेटर का ऑप्शन मिल रहा है, यहां पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं कि ऐड न्यू ऑपरेटर, और यहां पे दे रहा है मेक श्योर टू रीड ऑल इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन जो है ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये पढ़ना होगा और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहां पे आपके पास, मैंने पहले ही बोला था, आधार कार्ड होना चाहिए। तो आप यहां पे आधार कार्ड देंगे और जो भी आपके आधार कार्ड में नाम होगा वो नाम दे देंगे, ठीक है, जिनके नाम से ऑपरेटर आईडी चाहिए। और उसके बाद यहां पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पे देना होगा। उसके बाद यहां पे आपको जेंडर देना होगा, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो आप यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी जाएगा। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो होना चाहिए वो परमानेंटली वाली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दे दिया और कल आपका मोबाइल बंद हो जाए, ठीक है, वैसा नहीं देना है। क्योंकि जब भी आप यहां पे मतलब ओपन करेंगे अपना सीएससी आईडी, वहां पे आपको ओटीपी लगेगा, तब जाके सीएससी आईडी ओपन होता है, ठीक है। और उसके बाद भी बहुत सारे और भी वर्क होते हैं जैसे सीएससी पोर्टल में, जहां पे आपको ये मोबाइल नंबर की जरूरत हमेशा पड़ती है, ठीक है। और ईमेल आईडी जो है, जहां पे आपको सीएससी आईडी, जैसे यहां पे क्लिक करेंगे ऑपरेटर और यहां पे सबमिट करेंगे, आपको यहां पे सीएससी आईडी जो है वो आपकी चालू हो जाती है, ठीक है। तो आपके ईमेल आईडी पे सीएससी आईडी चला जाता है। जब आपके ईमेल आईडी पे सीएससी आईडी जाता है तो डायरेक्ट आपको इसी पोर्टल पे आना है, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट आपको इस पोर्टल पे आना है और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा माय अकाउंट, ठीक है, यहां पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद माय अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। यहां पे माय अकाउंट में क्लिक करने के बाद ऐसे में आप एक काम और भी कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट यहां पे गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद यहां पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और सीएससी रजिस्ट्रेशन सर्च करनी है। फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन का मिल जाएगा, यहां पे क्लिक करेंगे। यहां पे एक माय अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, यहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपको सीएससी आईडी आपके ईमेल आईडी पे मिला होगा, ठीक है, जो ईमेल आईडी पे मिला होगा सीएससी आईडी, वो आईडी डालना होगा। फिंगरप्रिंट में मॉर्फो या मंत्रा का कोई भी डिवाइस आपके पास होना चाहिए, तभी आप अपना फिंगरप्रिंट लगा के जो आपने आधार कार्ड नंबर यहां पे दिए होंगे ना, जो आपने आधार कार्ड नंबर यहां पे दिया होगा, वही आधार कार्ड नंबर का जो फिंगरप्रिंट होगा वो आपको यहां पे लगेगा, ठीक है। सबमिट करेंगे, उसके बाद पैन कार्ड नंबर आपसे मांगा जाएगा, आपकी दुकान का नाम क्या है, ये सब आपको डाल के यहां पे वेरीफाई कर लेना होगा, तब जाके आपका एक सीएससी
ऑपरेटर आईडी चालू होती है। ऑपरेटर आईडी आप अपने आसपास में जो सीएससी सेंटर है उनसे भी ले सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री में देंगे वो आपको। और आपके रिश्तेदार में चाहे आपके कोई दोस्त है जो सीएससी रजिस्ट्रेशन का मतलब सीएससी ऑपरेटर आईडी आपको दे सके तो उनसे जरूर ले लीजिए, ठीक है। सीएससी ऑपरेटर आईडी में जितने भी ये सर्विस आप देख रहे हैं ना, वो सभी सर्विस आपको ऑपरेटर आईडी में भी देखने को मिलेगी, जिसको आप ब्रांच आईडी बोल सकते हैं, ब्रांच पोर्टल बोल सकते हैं, सीएससी का ब्रांच आईडी बोल सकते हैं। तो 2024 में अगर आपको 5 मिनट में सीएससी आईडी चाहिए तो 5 मिनट में आप यहां से सीएससी आईडी ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज किसी को देने की जरूरत आपको नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।